नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। जैन धर्म का जो टॉपिक है आपके वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का टॉपिक और जैन धर्म का टॉपिक आपके वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में इन दो टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इन दो टॉपिक को आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा इन दो वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो जो की पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। आप याद देखिएगा, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक हम किसको कहते हैं? तो ऋषभ देव को कहते हैं, जिनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी कहे जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये जो प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, जिनको हम ऋषभ देव के नाम से जानते हैं, इनके लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सांड का। सांड का जो प्रतीक चिन्ह है और जिसको हम वृषभ भी बोलते हैं, इस प्रतीक चिन्ह का जो प्रयोग है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी कि ऋषभ देव के लिए किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। तथा पार्श्वनाथ के लिए हम किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सर्प का। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो प्रतीक चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए कि किस तीर्थंकर के लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। तो पार्श्वनाथ के लिए सर्प का प्रतीक चिन्ह और ऋषभ देव के लिए वृषभ यानी कि सांड का प्रतीक चिन्ह। वहीं महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम यानी कि वैशाली के निकट लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। तथा महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा महावीर स्वामी के लिए हम किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सिंह का। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा इनका जो जन्म है वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तथा इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, ये इग्यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। आप याद रखिएगा, महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन था। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। एग्जाम में जो है महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, इनका जो है कुल पूछ लिया गया था कि ये जो किस वंश से रिलेटेड थी। तो आप याद रखिएगा, ये जो है लिच्छवी गणराज्य से जो है रिलेटेड थी महावीर स्वामी की माता त्रिशला। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इनके पिता जो सिद्धार्थ थे, ये इग्यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इसके बाद अगला फैक्ट है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। तथा उनसे अड़ोज्जा प्रदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न होती है। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी जो बेटी थी, इनकी जो पुत्री थी, उनका नाम था अड़ोज्जा प्रियदर्शना। इसके बाद प्रियदर्शना का विवाह जो है जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। जमाली जो है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो जमाली था यह महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं और उनके लिए जो प्रतीक चिन्ह है किसका प्रयोग किया जाता है उसको यहाँ पे लिखा गया। जैसे आप देख रहे हैं, पहले जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके लिए बैल यानी कि वृषभ का, जिसको हम सांड भी बोलते हैं, वृषभ का जो है प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा अजित नाथ जो दूसरे तीर्थंकर थे, इसके लिए हाथी का प्रतीक चिन्ह। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, इनके लिए शंख का प्रतीक चिन्ह। उसके अलावा पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनके लिए सर्प का प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनके लिए जो है सिंह का प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद महावीर ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा
12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम, आप याद रखिएगा, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कौन सा वृक्ष था? तो जो है साल का वृक्ष था। वहीं महात्मा बुद्ध को जब मतलब सिद्धार्थ को या गौतम कह लीजिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। तो दोनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर केवलिन और जिन यानी कि विजेता और यानी कि योग्य, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए। तो आप याद रखिएगा, इनमें से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद किन किन नामों से महावीर को जाना गया? तो केवलिन, जिन यानी कि विजेता और यानी कि योग्य, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित जो है ये कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर। इसके बाद बौद्ध साहित्य में महावीर को जो है निघंटनाथ पुत्र कहा गया। आप याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में महावीर को जो है निघंटनाथ पुत्र कहा गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो प्राकृत भाषा में दिए थे। आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए थे। वहीं महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। तो दोनों का आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। वहीं महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए थे। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है फैक्ट आपके सामने, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र व सम्यक ज्ञान। तो ये आप याद रखिएगा, इनको जो है जैन धर्म का त्रिरत्न भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक चरित्र हो जाएगा और सम्यक ज्ञान हो जाएगा। वहीं गौतम मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तो मैंने आपको बताए थे। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपके हो जाएंगे बुद्ध, धम्म और संघ। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है? जैन धर्म में 5 महाव्रत भी दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो अहिंसा मतलब हिंसा न करना, दूसरा है अमृषा यानी कि झूठ न बोलना, तीसरा है अचौर यानी कि चोरी न करना, चौथा आपका है अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसमें से जो 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य वाला, इसको महावीर स्वामी ने ऐड किया था। इसके बाद जो 4 अन्य व्रत थे वो ये जो है पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे, लेकिन जो 5वां वाला इसमें से व्रत था ब्रह्मचर्य वाला, उसको महावीर स्वामी ने ऐड किया था, जोड़ा था। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है? जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म जो है उच्च या निम्न कुल में होता है। आप याद रखिएगा। तथा जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी है। जैन धर्म क्या है? तो यह अनिश्वरवादी है। आगे चलकर जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर हम किनको बोलते थे? जो भी जैन अनुयायी और सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उनको जो है हम श्वेतांबर बोलते थे, और नग्न रहने वाले जैनियों को हम दिगंबर के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले जैन संप्रदाय के लोगों को क्या कहा जाता था? तो श्वेतांबर कहा जाता था। वहीं नग्न अवस्था में रहने वाले जो है जैन संप्रदाय के लोगों को दिगंबर कहा जाता था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है। आप याद रखिएगा, जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिनकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या जो है 46 है। जैन ग्रंथों में जो है हेमचंद्र रचित जो है परिशिष्ट वर्मन और हरिभद्र सूरी रचित जो है अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। ये 2 ग्रंथ आप याद रखिएगा। एक ग्रंथ की रचना जो है हेमचंद्र रहित के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था परिशिष्ट वर्मन। आप याद रखिएगा, परिशिष्ट वर्मन की रचना जो है हेमचंद्र के द्वारा करी गई थी। यहाँ पे रचित अलग होगा। तो हेमचंद्र ने जो है परिशिष्ट वर्मन की रचना की थी, वहीं हरिभद्र सूरी ने जो है अनेकांत विजय की रचना की थी। ये 2 इंपॉर्टेंट जैन ग्रंथ हैं जिनको आप याद रखिएगा। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष तथा खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
जैन धर्म में 2 इम्पॉर्टेंट संगतियों का आयोजन किया गया था। तो जैन धर्म की जो पहली संगति थी यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की जाती है। वहीं दूसरी बौद्ध संगति दूसरी जो है जैन संगति का आयोजन क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में आयोजित की जाती। तो जैन धर्म में 2 इम्पॉर्टेंट संगतियों का आयोजन किया गया था। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी जो है गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी मैंने आपको जैन धर्म से रिलेटेड बताए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल कम समय मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से लेके 5 प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से 1 से लेके 2 बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।